अगर आप बहुत अच्छे हैं और फिर भी लोग आपकी कदर नहीं करते, तो श्री कृष्ण की ये कहानी आपके लिए है। आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे चैनल अनमोल विचार पर। आज हम एक बहुत उत्तरदायक कहानी के बारे में चर्चा करेंगे जो खुद आपकी जिंदगी बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे बनो तभी लोग इज्जत करेंगे। ये सुनकर अर्जुन चौंक गए और बोले, माधव, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? बुरे बनो तभी लोग इज्जत करेंगे, ये कैसी बात हुई? श्री कृष्ण ने कहा, ये सही है जो इस बात को नहीं समझ पाते। वे पूरी उम्र ये समझते रहते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हें अपनी इज्जत के लिए खुद को बनाना पड़ेगा। इज्जत मांगी नहीं, कमाई जाती है। जैसे तुम कहोगे, मुझे इज्जत करो, मेरी इज्जत करो, तो कोई तुम्हें इज्जत नहीं देगा। तुम्हें अपने कर्मों से ये कमानी पड़ेगी। अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए और बोले, हे केशव, मैं देखता हूं कि कुछ लोग बड़े कठोर स्वभाव के होते हैं, फिर भी लोग उनकी इज्जत करते हैं, जबकि कुछ लोग अत्यधिक विनम्र होते हैं, फिर भी उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता। ऐसा क्यों? क्या विनम्रता का कोई मूल्य नहीं है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, यही तो संसार का नियम है। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं का ध्यान नहीं रखते और अपने आत्म सम्मान की रक्षा नहीं करते, उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलता। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो इस सत्य को स्पष्ट कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक महात्मा रहा करते थे। वे अत्यंत शांत और दयालु थे। उनका आश्रम जंगल के किनारे स्थित था, जहां कई शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। वे अपने ज्ञान और सद्गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके आश्रम के पास ही एक विशाल और जहरीला सांप भी रहता था। वो सांप बहुत ही खतरनाक था। उसके विष की एक बूंद ही किसी को भी मार सकती थी। वो जंगल के लोगों और आश्रम के शिष्यों को देखकर फुफकारता और कई बार उन्हें डसने का प्रयास करता। इस कारण सभी लोग उससे डरते थे और उसकी जगह का सम्मान करते थे। एक दिन महात्मा ने उस सांप को देखा और उससे कहा, वत्स, तुम अनावश्यक रूप से लोगों को डराते हो और उन्हें हानि पहुंचाते हो। ये उचित नहीं है। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। यदि तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे तो अंततः तुम्हारा ही नुकसान होगा। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि यदि तुमने आज के बाद किसी को डसा तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। महात्मा की बात सुनकर सांप डर गया। वो अब किसी को डसता नहीं था। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और जंगल में फैल गई कि सांप अब जहरीला नहीं रहा और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे लोगों का उससे डर समाप्त हो गया। अब बच्चे उसके पास जाने लगे, उसे छेड़ने लगे, उसे पत्थर मारने लगे, उसकी पूंछ पकड़कर घसीटने लगे। कोई उसकी पूंछ पर पैर रख देता तो कोई उसे उठाकर इधर उधर फेंक देता। पहले जो सांप जंगल में सबसे अधिक खतरनाक माना जाता था, अब वो मजाक का पात्र बन चुका था। कुछ ही दिनों में उसकी दशा अत्यंत दयनीय हो गई। उसके शरीर पर घाव हो गए, उसकी चमक फीकी पड़ गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। अब वो एक कोने में जाकर छिप जाता ताकि लोग उसे और कष्ट न दे। कुछ समय बाद महात्मा उस रास्ते से गुजरे और उन्होंने देखा कि सांप अत्यंत दुर्बल और कष्ट में पड़ा हुआ है। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम तो जंगल के सबसे ताकतवर जीव थे, फिर ये दशा कैसे हुई? सांप रोते हुए बोला, गुरुदेव, आपने मुझे श्राप दिया था कि मैं किसी को डस नहीं सकता। इस कारण मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब सभी लोग मुझसे डरना छोड़ चुके हैं। बच्चे मुझे प्रताड़ित करते हैं, लोग मुझ पर हंसते हैं। मेरा कोई सम्मान नहीं बचा। क्या अहिंसा और दयालुता का यही परिणाम होता है? महात्मा ने सांप को स्नेहपूर्वक देखा और बोले, वत्स, मैंने तुम्हें डसने से मना किया था, परंतु ये कब कहा कि तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? क्या मैंने तुम्हें यह कहा था कि तुम फुफकार भी न भरो? तुम मूर्ख थे जो बिना सोचे समझे हर किसी को सहन करने लगे। तुम्हें लोगों को काटने की जरूरत नहीं थी,
लेकिन तुम्हारी फुफकार भी उन्हें डराने के लिए काफी थी। तुम्हारी एक गर्जना ही उन्हें दूर रखने के लिए पर्याप्त थी। यदि तुमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया होता तो कोई तुम्हें इस प्रकार प्रताड़ित नहीं करता। याद रखो, संसार में सम्मान उसी को मिलता है जो अपने आत्म सम्मान की रक्षा करना जानता है। यदि तुम अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते तो कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। इतना कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। अर्जुन ने उनकी बात को ध्यान से सुना और कहा, गुरुदेव, इसका तात्पर्य ये हुआ कि अत्यधिक विनम्रता भी हानिकारक हो सकती है। हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना आना चाहिए, अन्यथा लोग हमें कमजोर समझ लेंगे और हमें कुचल देंगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सही कहा पार्थ। ये संसार शक्ति और बुद्धिमानी का संतुलन मांगता है। जो लोग अत्यधिक विनम्र होते हैं वे कई बार सम्मान खो बैठते हैं। इसलिए शक्ति का संतुलित उपयोग करो। लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि तुम में बल और अधिकार है, तभी वे तुम्हारी इज्जत करेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर गहरी दृष्टि से देखा और बोले, पार्थ, एक बात हमेशा स्मरण रखना। संसार में वही व्यक्ति सुरक्षित रहता है जो दयालु भी हो और सजग भी। जो केवल दयालु होता है वो कुचला जाता है और जो केवल कठोर होता है वो अकेला रह जाता है। दयालुता तुम्हारा स्वभाव होनी चाहिए, लेकिन कमजोरी तुम्हारी पहचान नहीं बननी चाहिए। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, माधव, फिर मनुष्य ये कैसे पहचाने कि कब शांत रहना है और कब अपनी शक्ति दिखानी है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, जब तक कोई तुम्हारे आत्मसम्मान की सीमा में है तब तक सहन करो, लेकिन जिस क्षण कोई तुम्हारी मर्यादा को लांघे उसी क्षण उसे ये अनुभव करा दो कि तुम कमजोर नहीं हो। संसार उन्हीं को याद रखता है जो अपने लिए खड़े होना जानते हैं। कृष्ण आगे बोले, जो व्यक्ति हर बात सहता है लोग उसे सहने की आदत बना लेते हैं और फिर एक दिन वही लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए सहनशील बनो, परंतु सहने योग्य ही सहो। अर्जुन ने कहा, तो क्या ये अहंकार नहीं कहलाएगा यदि हम अपने लिए खड़े हों? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं पार्थ, आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत अंतर होता है। अहंकार दूसरों को नीचा दिखाता है, जबकि आत्मसम्मान स्वयं को गिरने से बचाता है। जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है वो किसी का अपमान नहीं करता, और जो अहंकारी होता है वो बिना कारण दूसरों को चोट पहुंचाता है। कृष्ण बोले, याद रखो, जो हर जगह झुकता है उसे लोग पैरों तले कुचल देते हैं, और जो उचित स्थान पर अडिग रहता है वही सम्मान पाता है। जीवन में 3 बातें कभी मत खोना। पहली, अपने मूल्य। दूसरी, अपनी सीमाएं। और तीसरी, अपने मौन की शक्ति। क्योंकि जब तुम बोलते हो तो लोग केवल शब्द सुनते हैं, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तब लोग तुम्हारी ताकत को महसूस करते हैं। अर्जुन ने नतमस्तक होकर कहा, हे माधव, आज आपने मुझे सिखा दिया कि अच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन हर हाल में चुप रहना स्वयं के साथ अन्याय है। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पार्थ, जो स्वयं का सम्मान करना सीख जाता है उसे संसार से सम्मान मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्जुन कुछ क्षण मौन रहे। उनके मन में चल रहा द्वंद्व अब स्पष्ट होने लगा था। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यदि हम अपनी सीमाएं तय कर लें और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें तब भी लोग हमें स्वार्थी या कठोर क्यों कहने लगते हैं? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, पार्थ, जब तुम दूसरों के लिए सब कुछ करते हो तब लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, लेकिन जिस दिन तुम अपने लिए खड़े होते हो उसी दिन लोग तुम्हें बदल गया कहने लगते हैं। ये संसार ऐसा ही है। जो तुम्हारे बलिदान से लाभ उठाते हैं वे कभी नहीं चाहेंगे कि तुम मजबूत बनो। कृष्ण आगे बोले, याद रखो, जब तक तुम उपयोगी होते हो तब तक तुम्हें प्रेम मिलता है, और जब तुम सीमाएं बना लेते हो तब तुम्हें सम्मान मिलना शुरू होता है। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, तो क्या हर व्यक्ति हमें समझ पाएगा? माधव, श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं पार्थ,
हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा और न ही हर किसी को समझाना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारा कर्तव्य केवल इतना है कि तुम स्वयं के साथ ईमानदार रहो। जो तुम्हारे मौन को कमजोरी समझे उसे एक बार अपनी दृढ़ता दिखा दो, और जो फिर भी न समझे उससे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। कृष्ण बोले, संसार में सबसे बड़ा धोखा यह है कि सबको खुश रखने की कोशिश की जाए। जो व्यक्ति सबको खुश रखना चाहता है वो अंत में स्वयं से ही हार जाता है। अर्जुन ने पूछा, माधव, फिर सही मार्ग क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, सही मार्ग संतुलन का है। जहां प्रेम हो वहां करुणा रखो, जहां अन्याय हो वहां मौन मत रखो, जहां सम्मान मिले वहां झुको, और जहां अपमान मिले वहां स्वयं को पीछे हटा लो। कृष्ण ने अंत में कहा, याद रखना पार्थ, तुम्हारी शांति सबसे बड़ी उपलब्धि है और तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे बड़ी सुरक्षा। जो व्यक्ति ये दोनों संभाल लेता है उसके जीवन में कोई भी उसे छोटा नहीं कर सकता। अर्जुन ने नेत्र बंद कर लिए। आज उन्हें युद्ध का नहीं, जीवन का सबसे बड़ा शस्त्र मिल चुका था, आत्मसम्मान। श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और बोले, पार्थ, आज मैं तुम्हें जीवन का वो सत्य बताता हूं जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य को किसी से मान सम्मान मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। जो व्यक्ति स्वयं को हल्का समझता है संसार उसे उससे भी हल्का समझने लगता है, और जो व्यक्ति स्वयं को मूल्य देता है संसार उसके मूल्य को स्वीकार करने के लिए विवश हो जाता है। कृष्ण बोले, तुम्हें अच्छा बनना है लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें कुचल दे। तुम्हें शांत रहना है लेकिन इतना नहीं कि अन्याय तुम्हारी आदत बन जाए। याद रखो पार्थ, सिंह कभी आक्रमण करने के लिए दहाड़ता नहीं, वो केवल अपनी उपस्थिति से ही जंगल को सावधान कर देता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारी सीमाएं ही तुम्हारी दहाड़ है, तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी असली शक्ति है। अर्जुन की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, हे माधव, आज आपने मुझे सिखा दिया कि विनम्रता मेरी सुंदरता है लेकिन निर्बलता मेरा धर्म नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, जो स्वयं का सम्मान करता है वो कभी दूसरों का अपमान नहीं करता, और जो स्वयं को कमजोर समझ लेता है संसार उसे तोड़ने में देर नहीं लगाता। अंत में कृष्ण ने कहा, इस जीवन में 3 बातों को कभी मत खोना, अपना स्वाभिमान, अपनी मर्यादा और अपनी चुप्पी की ताकत। क्योंकि सही समय पर बोला गया एक शब्द और सही समय पर रखा गया मौन दोनों ही मनुष्य को महान बनाते हैं। अर्जुन ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। आज उन्होंने युद्ध का नहीं, जीवन जीने का मार्ग सीख लिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में बोले, पार्थ, आज तुमने जो समझा है वही जीवन की वास्तविक विजय है। जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। याद रखो, दुनिया उसी की सुनती है जो पहले स्वयं की सुनता है। यदि तुम हर बात सहते रहोगे तो लोग तुम्हें सहने की आदत बना लेंगे, और यदि तुम हर बात पर टूट जाओगे तो लोग तुम्हें तोड़ते चले जाएंगे। इसलिए न तो अत्यधिक कठोर बनो और न ही अत्यधिक विनम्र, क्योंकि जो झुकना ही सीख जाता है वो एक दिन टूट जाता है। कृष्ण आगे बोले, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारा आभूषण है लेकिन तुम्हारी सीमाएं तुम्हारी ढाल है। बिना ढाल के योद्धा अधिक देर तक युद्ध नहीं लड़ सकता। जहां प्रेम हो वहां स्वयं को समर्पित कर दो, जहां अपमान हो वहां स्वयं को बचा लो, और जहां बार बार तुम्हारी मर्यादा को लांघा जाए वहां चुप रहना पाप के समान है। अर्जुन की आंखों में अब भय नहीं था, वहां स्पष्टता थी, वहां आत्मबल था। उन्होंने कहा, हे माधव, आज आपने मुझे सिखाया कि सम्मान बाहर से नहीं आता, वो भीतर से जन्म लेता है। श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, पार्थ, जो अपने भीतर के सिंह को जगा लेता है उसे संसार डराने का साहस नहीं करता। और याद रखना, अच्छा बनो लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करें। शांत रहो
लेकिन इतना नहीं कि अन्याय तुम्हारी नियति बन जाए। कथा यही समाप्त होती है, लेकिन ये शिक्षा हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में सम्मान, शांति और आत्मसम्मान चाहता है। जय श्री कृष्ण।